बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जब धूप सुनहरी होने लगे और हवाओं में वसंत की सिहरन खुल जाए, तब गोवा अपने एक ऐसी परत खोलता है जिसे बीच और पार्टी वाली दुनिया नहीं जानती। ये उत्सव है शिग्मोत्सव। ये केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि गोवा के हिंदू समुदाय के अस्तित्व की गूंज है। सदियों के विदेशी शासन के बावजूद अपनी जड़ों को सींचने वाली ये परंपरा दरअसल गोवा की सांस्कृतिक आत्मा का जीवंत चेहरा है। शिग्मो शब्द के पीछे इतिहास और व्याकरण की गहरी परतें हैं। कोंकणी का ये शब्द संस्कृत के सुग्रीष्मक और प्राकृत के सुग्गी माहों से आया है। ग्रामीण गोवा में शिग शब्द का अर्थ ही प्रचुरता है। कई लोग इसे सुग्रीव महोत्सव मानते हैं, जो रामायण काल में बाली पर सुग्रीव की विजय के उत्सव से जुड़ा है। इसे शिशिरोत्सव भी कहा जाता है, जो कड़ाके की ठंड की विदाई और नए जीवन के स्वागत का सूचक है। शिग्मो की सबसे प्रेरक कहानी गोवा के क्षत्रिय योद्धाओं से जुड़ी है। प्राचीन समय में किसान और ग्रामीण युवा दशहरे के बाद युद्ध के मैदानों या सीमाओं की रक्षा के लिए निकल जाते थे। सदियों के अंत यानी कि फाल्गुन मास में जब ये वीर सुरक्षित घर लौटते थे, तो पूरा गांव उनका स्वागत उत्सव के रूप में करता था। आज भी शिग्मो में किया जाने वाला ये नृत्य उसी शौर्य का प्रतीक है। नर्तक कमर पर घोड़ों के मुखौटे बांधकर, हाथों में तलवारें लेकर युद्ध की मुद्राएं दिखाते हैं, जो मराठा योद्धाओं और राणे विद्रोहियों के पराक्रम की याद दिलाता है। पुर्तगालियों के 451 वर्षों के शासन के दौरान हिंदुओं को अपनी धार्मिक पहचान बचाने के लिए कई संघर्ष करने पड़े हैं। विशेष रूप से पुराने विजित क्षेत्रों जैसे तिसवाड़ी, बारदेज, सालसेत में जब हिंदू उत्सवों पर प्रतिबंध लगा, तो स्थानीय लोगों ने एक चतुर मार्ग चुना। उन्होंने शिग्मो को ईसाई उत्सव इंट्रूज के नाम से मनाने पर अनुमति ले ली। इस नाम की आड़ में हिंदुओं ने अपने ढोल, ताशे और लोक अनुष्ठान जीवित रखे। वहीं पोंडा, बिचोलिन, सत्तारी आदि में मंदिर सुरक्षित रहे, इसीलिए वह आज भी बड़ा शिग्मो उत्सव मनाया जाता है। आध्यात्मिक पक्ष बुराई पर अच्छाई और विवेक की वासना पर विजय का संदेश देता है, जिसे अधिक भव्य रूप में दिखाया जाता है। जैसे प्रहलाद की रक्षा और होलिका का अंत नकारात्मकता के विनाश का प्रतीक है। भगवान शिव द्वारा कामदेव को भस्म करना और फिर वसंत के रूप में उनका पुनर्जन्म इच्छाओं के शुद्धिकरण को दर्शाता है। झांकियों में पुतनावध और गोफ नृत्य के माध्यम से कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता है। गोवा का किसान रबी की फसल की कटाई के बाद जब अपने अनाज के भंडार भर लेता है, तो वो अपने ग्राम देवता को धन्यवाद देने के लिए मंदिर के माड़ यानी कि पवित्र सामुदायिक स्थान पर आता है। ये मिट्टी की उर्वरकता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का सबसे सुंदर रूप है। शिग्मो के दौरान गोवा की सड़कें खुली रंगशाला बन जाती है। यहाँ ढोल, ताशा और कासाले की गूंज के साथ निकलने वाला एक ऊर्जावान जुलूस है, जो गांव के गौरव और एकता का प्रतीक है। किसान समुदायों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य जीवन के जटिल ताने बाने को रस्सियों की बुनावट और उन्हें खोलने की लय के माध्यम से दिखाता है। महिलाएं अपने पारिवारिक रिश्तों और प्रकृति के प्रति प्रेम को मधुर लोक गीतों और ऊर्जावान नृत्यों के जरिए प्रकट करती हैं। शिग्मो केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है। पोंडा और गंजम जैसे क्षेत्रों में आज भी उत्सव की शुरुआत किसी मुस्लिम पीर या दरगाह को औपचारिक निमंत्रण देकर की जाती है। ये लोक मान्यताएं हैं। दरगाह के काजी द्वारा दिया गया आशीर्वाद और नारियल इस बात का प्रमाण है कि गोवा की संस्कृति में साझा श्रद्धा की जड़ें कितनी गहरी हैं। सन 1989 से पणजी में शुरू हुई चित्र रथ ने शिग्मो को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर ला खड़ा किया है। अब सरकारी संरक्षण में रामायण, महाभारत और गोवा के इतिहास की भव्य झांकियां निकाली जाती हैं, जो तकनीक और परंपरा का अद्भुत मिश्रण है। शिग्मोत्सव गोवा की वो धड़कन है जो आधुनिकता के शोर में भी अपनी प्राचीन लय नहीं खोती। चाहे वह जरमे के चोरोत्सव का प्रायश्चित हो या कानाकोना की शीशारण्य जैसी अग्नि परीक्षा, ये उत्सव हमें श्रद्धा के उस मुकाम पर ले जाता है जहां तर्क थम जाता है। ये वास्तव में गोवा के संघर्ष, शांति और सांस्कृतिक वैभव का वो महाकाव्य है जो हर साल वसंत के साथ फिर से लिखा जाता है।